हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एमएस यूट्यूब स्टडी। तो आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग हम लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले इसमें हमें एक्सरसाइज दी गई है, उसके लिए हम सबसे पहले इसमें कुछ सूत्र होते हैं जिन्हें हम आपको बता देते हैं। और अगर आपने इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं दोस्तों। और आप अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके दोस्तों। तो चलो हम पहले इसमें जो हमारे फॉर्मूला है वो हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें कौन सी क्या चीज़ कैसी होगी। तो पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा थंबनेल है और ये हमारा हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें ये अक्षरश गणित डॉक्टर मनोहर दे का NCERT का, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 8 है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 लिखा है थंबनेल में, बट हम आपको 1 to 12 तक क्वेश्चन करा देंगे। और लेसन नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसमें आप लोगों को कुछ दिखा देते हैं। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी और sin A cos A tan A की मान ज्ञात हमें इसमें करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम एक कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी जो कोण 90 डिग्री का जो त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बना रहा हो उसे हम समकोण कहते हैं। तो वो कुछ ऐसे बनेगा, ये हमारा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो जो कोण B है तो इसे हम B मान लेते हैं, इसे हम A मान लेते हैं एंड इसे हम C मान लेते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया है। अब हमें दिया है कि AB बराबर कितना है 5 सेमी, AB बराबर 5 सेमी एंड BC बराबर हमें दिया गया है 12 सेमी। तो इसे हम यहाँ भी लिख लेते हैं। तो हमें इसमें sin A cos A और tan A के मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो एक इसका फॉर्मूला होता है जो कि होता है LAL लाल अपॉन KA। ये हमारा फॉर्मूला एक होता है। तो इसे यहाँ पर जो ये है तो यहाँ जो L है इस पर होता है S, इसका मतलब होता है साइन, इसका मतलब होता है कॉस और इसका मतलब होता है टेन। और यहाँ पर ये इसका होता है, ये होता है कॉट, इसके नीचे ये होता है सेक और ये होता है कॉसेक। L बराबर दोस्तों साइन, L बराबर साइन, A बराबर कॉस एंड AL, मतलब देखो L बराबर होता है लंब, A बराबर होता है आधार और L बराबर फिर लंब, और K बराबर कर्ण, K बराबर कर्ण और A बराबर आधार। तो इसमें हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो A होता है लाल बटे कक्का का सूत्र के अकॉर्डिंग। इसमें बहुत से सूत्र फिट होते हैं। तो मैं इसका एक क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो हमें दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना है इसका कर्ण ए हमें इसका कर्ण निकालना है। तो इसके लिए हम देखो, इसके लिए आप लोगों ने पढ़ी होगी 10th क्लास, इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक पाइथागोरस में होती है जिसमें समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर दोनों त्रिभुज के कोण, कर्ण लंब और आधार दोनों कर्ण के बराबर होते हैं। लंब और आधार का वर्ग कर्ण के बराबर, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है।
तो मैं हम उसी में से अभी आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग देख लीजिए। तो इसे हम देख लेते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो हमारा AC है यानी कर्ण है, तो वो होता है कर्ण बराबर, तो जो ने कोण होता है तो वे होता है कर्ण बराबर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, सॉरी इसे हम आके लिख देते हैं, प्लस लंब स्क्वायर, इसे हम लाल कह देते हैं। तो ये हमारा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें जो कर्ण है वो ये है और आधार है वो ये है और ये है लंब, जो कोण के ऊपर होता है सीधा, तो वो लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है और ये हमारा कर्ण है। तो जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा AC, यानी हमें जो दी है भुजा वो है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसके लिए हम इसमें हमें AC बराबर निकालना है, तो ये हो जाएगा AB के दे दिया, हमें AB बराबर दिया है 5, तो 5 का हो जाएगा 25 प्लस 12 का 144 वर्ग करने पर, तब ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर। तो मैं इसे पहले छोटा कर लेता हूँ, इससे ये पूरा स्क्रीन पे आराम से बन जाए। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 के बराबर। देन AC बराबर हो जाएगा हमारा 13। तो जो ने हमारा कर्ण है AC बराबर वो हो जाएगा यहाँ पर 13। तो इसे हम ऐसे AC बराबर, यानी हमारा जो कोण बनेगा उसकी भुजाएं बन जाएगी, उसकी भुजाएं ऐसी कुछ ऐसी हो जाएंगी। ए हो दिया था 12, ए दिया था 5, वही हमने निकाल ली 13। इसे ए माना था, इसे B, इसे C। तो ये हमारा कोण आ गया कर्ण बराबर 13 और लंब बराबर 12 और आधार बराबर 5। तो इसमें हमें पूछा गया है sin A, तो हमने भी आपको बताया है लाल बटे कक्का में। तो sin A बराबर हो जाएगा L/K। तो देखो ये साइन है तो हो जाएगा L/K के बराबर। तो L हमें दिया था 12 और जो हमारा K दिया है K यानी कर्ण, वो हो गया 13। तो ये हमारा sin A बराबर 12/13, ये हमारा इसका आंसर हो गया sin A के मान का। फिर हमें इसी प्रकार इसमें cos A निकालना है। तो cos A के लिए हम क्या करते हैं, तो cos A होता है हमारा आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार है हमारा 5 और कर्ण है हमारा 13, तो इसका cos बराबर हो जाएगा 5/13। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम एक बार बता देते हैं। तो इसमें हमें जो हमारा आधार दिया है वो हमारा दिया है इसमें 5 और इसका जो कर्ण दिया है वो है 13। तो इसका cos A की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आ गई है 5/13। तो ये हमारा cos A का मान हो गया। और अब हमें दिया गया है कि tan A बराबर, तो tan A बराबर हमें सूत्र क्या दिया है, ये देखो यहाँ पर, ये आप लोग यहाँ देखिए। तो tan A बराबर हमें दिया है L/A। तो L हमें दिया गया है 12 और A हमें दिया गया है A यानी आधार, L बराबर लंबा। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि L बराबर हो जाएगा हमारा 12/5। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप लोग हमें पूछ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और यदि आप नहीं समझे हैं तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है दोस्तों। तो जो क्या है B, यानी B बराबर 90 डिग्री समकोण है। तो भुजा AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेमी एंड CA बराबर 5 सेमी हो, तो sin A, tan A, cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो इसका कोण बनेगा C, तो हमारा यहाँ पर हमें cot C को कोण
मानना पड़ेगा। तो इसमें हम देख लीजिए, पहले सबसे पहले हम इसमें एक समकोण बनाते हैं जिसकी भुजा बी बराबर 90 डिग्री होती है। तो इसे हम ऐसे, ये एक हमारा समकोण हो गया। इसे हम मान लेते हैं ए, इसे बी एंड इसे सी। तो जो इसकी वो बनेगी, वो जो होगी यहाँ होगा 90 डिग्री का कोण। तो हमें दिया गया है कि ए बी बराबर कितना 4 सेमी, बी सी बराबर 3 सेमी एंड सी ए ये हमें दिया गया है 5 सेमी। ये हमें दिया गया है 5 सेमी। तो साइन ए और टेन ए, देखो हमने आपको लोगों को यहाँ बताया था ये कि साइन ए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि साइन ए बराबर एल बटे के, कॉस ए बराबर ए बटे के, टेन ए बराबर एल बटे ए। और कॉसेक ए अगर पूछेगा तो ये हमारा हो जाएगा के बटे एल, और सेक ए पूछेगा तो ये हो जाएगा हमारा के बटे ए, और कॉट ए पूछेगा, कॉट ए या कोई भी कोण का एंगल, तो कॉट थीटा होगा या कॉट एक्स होगा या कॉट ए होगा, तो वो हमारा ए बटे एल हो जाएगा, यानी आधा बटे लंबा। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे इसका ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं अपना। तो इसमें सबसे पहले हमें पूछा गया है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए के लिए हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर क्या होता है एल बटा के। तो एल हमें दिया गया है 4 एंड के हमें दिया गया है 5। तो ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू हो गई। तो ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू हो गई, हमें इसे यहाँ लिख के दे रहा हूँ। और अब हमें इसमें पूछा गया है कि टेन ए की वैल्यू। तो टेन ए बराबर होता है एल बटा ई, यानी लंब बटा आधार। तो लंब है इसमें 4, आधार है इसमें 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। तो ये तो बहुत ईजी है, इसे हम कर लेते हैं। अब ये हमने यहाँ पर 2 ही लिख दिए हैं। अब हमें इसमें पूछा गया है कि कॉस सी तथा कॉट सी। तो अब जो इसका जो कोण बन रहा है वो इसका कोण बन रहा है सी पर, यानी सॉरी यहाँ पर, अब इसका कोण यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें हम जो देखेंगे कि जो इसकी सामने की भुजा होगी जे वाली, ये तो होगी क्या, ये हमारी होगी, एक मिनट हम देख लेते हैं इसे। तो इसमें जो पूछा गया है, तो इसका जो आधार होगा वो होगा ए, यानी इसका आधार होगा 3, और जो इसका लंब होगा वो इसका होगा सामने ये 4 वाला। तो जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस सी बराबर निकालना है। तो कॉस सी बराबर होगा ए बटा के होता है, तो ये हो जाएगा 3/5। और कॉट सी बराबर हमने आपको बताया था कि ए बटा एल होता है। तो ए हमें इसमें दिया गया है, आधार है हमारा 3 एंड एल है हमारा 4। तो ये हमारा 3/4 हो गया क्या, कॉट सी की वैल्यू। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास हमें यहाँ पर जब कॉट सी पूछा है तो हमने कोण यहाँ मान लिया। हमसे अगर कॉट ए पूछता तो हम कोण यहाँ मानते हैं, और हमसे कॉट बी पूछता तो हम कोण को यहाँ, तो ये है ही तो हम इसे मानते हैं। तो इसकी बुझाने में केवल लंब और आधार में डिफरेंस होता है और कर्ण हमारा एस्टिस रहता है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। तो इसमें हमें पूछा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें केवल जो कोण है हमारा उसे पी क्यू आर नाम दे दिया गया है, और इसकी पी क्यू की वैल्यू है √3 एंड पी आर की वैल्यू 1 और क्यू आर 2। तो साइन क्यू tan r साइन आर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम जो कोण मान लेते हैं वो हम मान लेते हैं ऐसा, देखिए इसे हम मान लेते हैं, ये हमारे पास कोई कोण है ए, इसे हम मान लेते हैं P, क्योंकि कोण P समकोण है तो इसे P यहाँ ये समकोण हो जाएगा, इसे Q एंड इसे
आर। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। तो इसमें पी क्यू बराबर हमें जो मान दिया गया है वो दिया है √3 सॉरी, और पी आर बराबर हमें मान दिया गया है 1 और क्यू बराबर दिया गया है 2। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हमें इसमें पूछा गया है कि साइन क्यू यानी इसका कोण कहाँ बनना है, यहाँ। तो इसमें साइन क्यू बराबर हमें पूछा गया है, तो इसका जो √3 है वो आधार है यहाँ पर, और पी आर है 1 वो हमारा लंब है। तो इसमें हम ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे देखिए। तो साइन क्यू बराबर, क्योंकि साइन की वैल्यू L/K के बराबर होती है, तो साइन क्यू बराबर हो जाएगा L/K इक्वल टू L हमें क्या दिया दे रखा है 1, और जो हमें K दिया है कर्ण यानी वो हमें दिया गया है 2। तो हमारा L/K साइन क्यू बराबर निकल आया। अब हम देखते हैं कॉस क्यू। तो कॉस क्यू में होता है A/K। तो A होता है आधार, तो आधार क्या है √3, और कर्ण क्या है 2, √3/2। तो ये हमारे 2 ही साइन और कॉस, साइन क्यू और कॉस क्यू के मान हो गए। अब हमें एक कोण बना रहा है tan R पर, तो हम इसे R पर देख लेते हैं। तो अब ये कोण बना रहा है R पर, तो हम R पर देख लेते हैं। तो हमें पता है कि tan बराबर क्या होता है L/A। तो जब ये यहाँ पर कोण बना रहा है तो जो इसका आधार होगा वो इसका होगा 1, क्योंकि इसका कोण बन रहा है वो तो आधार होता ही है, और जो इसकी सामने वाली भुजा होती है यानी ए वाली PQ, तो ए इसकी भुजा हो जाएगी इसका लंब। तो हमारे पास जो L बराबर होता है लंब, तो लंब इसका क्या है, लंब इसका हो जाएगा A√3 सामने वाली भुजा, और इसका आधार हो जाएगा 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास √3/1, या ऐसे हम √3 लिख सकते हैं बस। तो इसे √3 लिख सकते हैं। एंड हम साइन आर बराबर देख लेते हैं। तो साइन आर के लिए साइन आर बराबर होता है L/K, क्योंकि कोण कहीं भी चेंज हो जाए तो उसका कर्ण तो एस्टिस रहता है, और उसका लंब और आधार में डिफरेंस हो जाता है। तो L हमारे पास, इसमें R पर कोण जब बनाएंगे तो ये क्या बनेगा L, तो L हमारा √3 ही है। एंड जो हमारे पास वो है कर्ण हमारा 2 एस्टिस रहता है। तो ये हमारे आंसर हो गया है। अब दोस्तों समझ गए होंगे, तो आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिएगा और बहुत अच्छी मेहनत करिए, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें दोस्तों। तो अब आप लोगों को भी मेहनत करनी होगी जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, और आप लोग ध्यान से हमारी वीडियो देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, तो ही आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आगे का। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है दोस्तों, आप लोग इसे पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? तो हम एक बार अब हम पढ़ देते हैं। तो कि इसमें पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है। इसमें जो हमें कोण दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है कि कौन सी समकोण है। एंड AB बराबर 26, AC बराबर 10 एंड BC बराबर 24। तो साइन B, tan B और cos A के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें एक कोण B बना लेते हैं जो C पर समकोण हो। तो हम इसे बना लेते हैं। तो ये हमारा एक समकोण बन गया। तो इसे हम मान लेते हैं A, इसे C एंड इसे B। तो ये हमारा हमें इसमें दिया गया है कि AB बराबर 26 सेमी, ठीक है, AC बराबर 10 सेमी एंड BC बराबर 24 सेमी। तो अब हमें इसमें मान ज्ञात करना है साइन V का। तो हमें लिखते हैं, चूँकि साइन बराबर क्या होता है दोस्तों, बोलिएगा आप लोग, बोलो। हाँ, तो साइन B बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो जो हमारे पास लंब है वो हमारे पास इसमें जो कोण बना रहा है वो बना रहा है यहाँ पर B पर पूछ रहा है। तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और इसके
नीचे जहाँ पर कोण बन रहा है वो होगी आधार। तो इसका जो साइन बी बराबर हमारे पास कोण आएगा वो आएगा 24 बटा सॉरी इसमें हमें आधार नहीं पूछना है, इसमें हमें साइन के मान में के आता है ए वाला, तो हमें इसमें के का मान रखना है। तो ए हो जाएगा हमारे पास 10 बटा 26, या इसे हम लिख सकते हैं और तोड़ के 5 बटा 13, क्योंकि साइन भी मुझा है ना, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो इसमें आधार की तो कोई बात ही नहीं है अभी, तो इसे हम लिख देंगे 5 बटा 13। अब 10b, तो इसमें देखो ये लंब आधा आ जाएगा, तो इसका सूत्र क्या होता है बोलिए? करेक्ट। तो 10 बराबर होता है L अपॉन ए। तो L हमें इसमें क्या दिया गया है, कोण बी पर सामने का हमारा होता है लंब, और जिस पर कोण बनता है वो होता है हमारा उसका आधार। तो 10 बटा 24, तो इसे हम और छोटा कर लेते हैं, तो ये लिख जाएगा, ये लिख जाएगा 5 बटा 12। ठीक है दोस्तों। तो अब हमें पूछा गया है कॉस ए, कि इसका जो कोण बनेगा वो यहाँ बनेगा कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बोलिए सूत्र? कॉस ए बराबर क्या होता है बोलिए? हाँ, आधार बटा कर्ण। तो इसमें जो आधार हो जाएगा वो हमारा आधार हो जाएगा 10, क्योंकि इसका कोण यहाँ बन रहा है और इसकी जो सामने वाली भुजा है वो हमारी हो जाएगी लंब। तो इसमें कॉस ए पर लंब होगा 24 और जो आधार होगा वो होगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 बटा 26, यानी 5 बटा 13। तो आई होप ये हमारे आंसर्स हो गए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। तो चलिए इसे आप लोग पढ़ लीजिए। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो एक बार हम पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं कि त्रिभुज ABC में बी समकोण है, भुजा AB बराबर BC और BC बराबर 1 सेमी। तो जो भुजा AB है वो BC की बराबर है और BC है 1 सेमी, अर्थात हो जाएगा कि BC भी 1 सेमी है और AB भी 1 सेमी ही है, और AC बराबर है √2। तो साइन ए tan C के मान बताइए। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसे हम ले लेते हैं AB समकोण है, यानी यहाँ पर, और ये C। तो कोण AB बराबर BC, चूँकि AB बराबर BC और BC बराबर 1, तो AB बराबर 1 और ये भी 1 के बराबर ही होगा, ये होगा √2 के बराबर। तो अब हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है, क्योंकि कोण यहाँ बन रहा है, तो साइन ए तो हमारा निकल आएगा। साइन ए है ना, साइन ए बराबर होता है, क्या होता है, L अपॉन के। तो L अपॉन L क्या है, 1 और √2, ये हमारा हो गया साइन ए का आंसर, यानी के है हमारे पास कर्ण, यानी √2। तो अब हमें पूछा गया है कि tan C, तो इसका कोण कहाँ बनना है, यहाँ पर। तो इसकी जो इस पर कोण बन रहा है वो है भुजा क्या, वो भुजा है हमारे पास आधार, और इसके सामने वाला ए भुजा, ये हमारे पास है इसका लंब। तो ये हो जाएगा tan C बराबर A बटा L, आधार बटे लंब, आधार क्या है 1 और कर्ण क्या है और लंब क्या है 1, तो बराबर 1। ये हमारे आंसर हो गए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ अपने चैनल पर। तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और वीडियो पर कमेंट भी कीजिए, जो आपको डाउट हो या आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 6 देख लेते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि त्रिभुज PQR में Q समकोण है, यदि PQ बराबर 4 सेमी और QR बराबर 3 सेमी, PR बराबर 5 सेमी, तो cos P tan P तथा cos R के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज PQR बना लेते हैं। सॉरी, ये क्या बन गया,
ए हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो क्यू समकोण है यानी ए, यहाँ पर ए, इसे हम मान लेते हैं पी एंड इसे मान लेते हैं हम सॉरी आर। तो हमें पी क्यू बराबर दिया गया है 4 सेमी यानी ए 4, क्यू बराबर 3 सेमी और पी बराबर 5 सेमी। सेमी में है इसका मात्रक, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं मात्रक से। तो हमें कॉस पी, तो इसका कोण ये कहाँ पूछ रहा है, इसका एक कोण पूछ रहा है यहाँ। तो कॉस पी बराबर क्या होगा, कॉस पी का सूत्र बोलिए आप लोग। करेक्ट। तो कॉस पी का सूत्र हमने सही बोला, ए बटा के होता है। तो ए हमारे पास क्या है 4 और इसके कर्ण क्या है 5। तो कॉस पी बराबर हो गया 4/5। अब हमसे पूछा गया है tan पी, क्योंकि कोण पी पर बन रहा है तो पी की सामने वाली भुजा लंब और जिस पर कोण बन रहा है वो आधार। तो tan पी बराबर क्या होता है बोलिए L/A। करेक्ट। तो L क्या है हमारे पास इसमें tan पी पर 3 हो जाएगा हमारा L यानी लंब और ए बराबर 403/4। ये हमारा tan पी का वैल्यू आ गई। सॉरी, ये हमारे पास tan पी की वैल्यू आ गई। और अब हमें देखना है कि कोण बन रहा है इसका कॉस आर पर। तो जब इसका कोण आर पर बनेगा तो हम इसको देख लेते हैं। तो कॉस आर यानी इसका कोण कहाँ बनना है, इसका कोण बनना है यहाँ। तो इसकी सामने वाली भुजा है ए हो जाएगी लंब और ए वाली भुजा हो जाएगी इसका आधार। तो कॉस आर बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास, आधार हमारे पास है 3, क्योंकि ये हमारा आधार बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और इसका कर्ण का है 5। तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो हम जल्द से जल्द अपलोड कर देते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो हम और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अन्य 2 अनुपात मतलब हमारे पास इसमें साइन ए बराबर दिया गया है, तो हमें कॉस ए और tan ए के मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर हमें दिया गया है कितना, साइन ए बराबर हमें दिया गया है 1/11। तो ए हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। तो इसे हम मान लेते हैं ए, इसे बी एंड इसे सी। तो त्रिभुज अनुपातों में 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 1/11। साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों, हमने आप लोगों को सिखाया है साइन ए बराबर होता है, बोलिए अरे बोलिए ना, हाँ साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमें दिया गया है 1/11 के बराबर। तो इसका जो लंब है वो 1 है और इसका जो आधार कर्ण है वो है 11। तो फिर हमें इसमें ए बी बराबर निकालना है, तभी हम कॉस ए और tan ए के मान ज्ञात कर सकेंगे, क्योंकि उसमें कॉस ए में आधार मांगता है और tan ए में आधार मांगता है। तो हमें इसका पहले आधार निकालना होगा। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, जो क्या होती है, जो होती है कि कर्ण का वर्ग का मान आधार का वर्ग और लंब का वर्ग के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर बराबर हमें दिया गया है 11। तो 11 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और हमें इसमें AB निकालना है, तो प्लस AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121 माइनस 1। तो आई होप आप लोगों को पक्षांतर करना और वर्ग करना आसानी से आता होगा। तो ये हो जाएगा 120। तो इसे मैं 120, तो जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, तो जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट
30 के बराबर। तो आप लोग, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्क्वायर पर मूल वर्ग करना आता होगा। तो इसका 2 रूट 30 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो आधार हो गया हमारे पास वो हो गया 2 रूट 30। तो अब हमें इसमें कॉसी का मान करना है। तो कॉसी बराबर क्या होता है बोलिए? करेक्ट, आधा बटा कर्ण। तो आधा क्या हो गया? 2 रूट 30 और कर्ण क्या है? 11। तो ये हो गया कॉसी बराबर। और अब हम टेन ए बराबर निकाल लेते हैं। तो टेन ए बराबर क्या होता है? तो टेन ए बराबर होता है क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है? 1, आधार क्या है? 2 रूट 30। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आइए, अब इसमें हमें क्या कह रहा था वो कि 1 से 7 से 12 तक 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों में ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर दिया था। अब इसमें हमें दिया गया है कॉस बी बराबर। तो इसका जो कोण बन रहा है वो बन रहा है बी पर। तो इसे हम कोण बना लेते हैं। तो कोण बी बराबर हमें दिया गया है कॉस बी बराबर 12 बटा 13। तो कॉस बी बराबर क्या होता है? आधा बटा कर्ण। तो आधा क्या है? 12 और कर्ण क्या है? 13। तो ये 13 हो गया, ये सॉरी ये 12 हो गया। सॉरी, कॉस बी बराबर होता है आधा बटा कर्ण। तो जो हमारा आधार है वो हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। सॉरी। तो हम और त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। तो ऐसे भी हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी एंड ए सी। तो पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण में क्या दिया गया है हमें? कर्ण में दिया गया है 13। तो इसका स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। तो BC बराबर हो जाएगा हमारे पास 5। इसे मैंने शॉर्ट में कर दिया। आई होप आप लोगों को ये आता होगा। तो इसे हम BC बराबर 5 रख लेते हैं। तो अब हमें और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो साइन बी बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन बी बराबर L अपॉन के। तो L किया दिया है 5 और के दिया है 13। तो 5 बटा 13 ही हमारा साइन बी बराबर निकल गया। अब हमें निकालना है तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी टेन बी बराबर। टेन बी बराबर हो जाएगा L अपॉन ए। तो L किया है 5 और आधा क्या है 12। तो ये हमारे आंसर हो गए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कॉस थीटा बराबर दिया गया है 2/5। सॉरी दोस्तों, मुझे पूरी तबीयत से नहीं है अभी। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक कोण बनेगा। तो कॉस थीटा बराबर 2/5। तो ये हो जाएगा ए बटा के। ए क्या होता है? आधार। इसे हम कहते हैं 2 और ये 5। तो इसे मान लेते हैं ए बी एंड सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाइथागोरस से लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास BC आएगा वो आएगा 25। हम डायरेक्ट कर लेते हैं और 4 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 4 यानी 21। तो BC बराबर √21। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √21। तो ये ऐसे हो जाएगा √21। तो हमें पूछा गया है इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है? L बटा के।
एल क्या है √21 बटा 5 और tan थीटा बराबर होता है एल बटा ए। एल क्या है √21 बटा 2। ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत करते हैं इसमें और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें दिया गया है कि sin a बराबर 3/4। तो sin a बराबर 3/4 मतलब एल बटा ए। तो इसमें हम ये बना लेते हैं ट्रायंगल। तो ये ए इसे दे देते हैं बी, इसे सी। तो एल का देना है 3 और sin a बराबर सॉरी ये यहाँ के होता है सॉरी, तो के दिया है हमें 4। तो इसमें हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। तो 4 का स्क्वायर बराबर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 - 9 बराबर 7। तो यहाँ हो जाएगा √7। आप लोग इसे कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं cos a बराबर ए बटा के, क्योंकि के हमें दिया गया है 4 और हो गया √7/4 और ये हो जाएगा tan a बराबर ए बटा एल। ये हो जाएगा आधा कितना है √7 और एल कितना है 3 √7/3 सॉरी ए बटा एल नहीं, इसका सूत्र होता है एल बटा ए सॉरी एल बटा ए। तो एल कितना है 3 और इसका ए कितना है आधा √7। ए हमारे इसके आंसर हो गए 2। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए tan c बराबर 1/3। सबसे पहले हम एक कोण बना लेते हैं। तो इसका कोण सी पे बनना है, यानी यहाँ बनना है यहाँ पर। तो इसका कोण क्या बनेगा, तो इसका सामने का क्या होगा, वो होगा इसका लंब यानी ए और एक होगा इसका आधा जिस पर कोण बनेगा। तो हम इसके लिए इसका AC बराबर पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर होता है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर √10, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 10 बराबर, तो AC बराबर √10। तो ये हो जाएगा हमारे पास √10। तो इसमें हमें निकालना है पर sin c की वैल्यू एल बटा के रूप में रखकर। तो एल के दे दिया है हमें इसमें 1/√10, क्योंकि इसकी सामने वाली भुजा वो हम एल मानेंगे। हमने क्या माना था ए। तो हम निकाल लेते हैं cos c की वैल्यू। cos c की वैल्यू क्या होती है ए बटा के। तो ये कितना है हमारे पास 3/√10। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया दोस्तों, वही हमारा इसका आंसर हो गया 1/√10। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग इसकी वीडियो को दोबारा देखिए और इसको ध्यान से देखिए, तभी आपको भी समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर अपने 12 की ओर बढ़ चलते हैं। तो आइए चलिए। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि tan phi बराबर 40/9। तो एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल हो गया, इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो tan phi बराबर इसमें फाई इसकी कोण की वैल्यू दी गई है। तो एल बटा ए 40/9। तो BC बराबर 40 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसका हम कोण यहाँ मान रहे हैं, इसको हम फाई मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम फाई मान लेते हैं। तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें हमें इसका
कर्ण निकालना है। तो AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 981 प्लस 40 1600। तो जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट 1681, इसी बराबर हो जाएगा हमारे पास 41। तो हमारे पास जो कर्ण है वो हमारे पास आ गया 41। ठीक है दोस्तों, तो हम इससे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना है sin फाई बराबर, तो ये हो जाएगा L बटा K। तो L हमारे पास कितना है 40 और K हमारे हमने निकाल लिया है 41। तो ये हो गया। और cos फाई बराबर होता है A बटा K। तो A हमारे पास है 9 और K है हमारे पास 41। तो ये हमारे आंसर हो गया दोस्तों। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और आप लोग वो लाल बटा कक्का वाला सूत्र जरूर सीख लीजिएगा। तो हमारे पास और क्वेश्चन अभी इसमें लेक्चर में नहीं है, तो इसके लिए हम अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। तो हम एक बार आपको क्वेश्चन सब दिखा देते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन 12, ये क्वेश्चन 11, ये क्वेश्चन 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो हमारा लेक्चर था वो हमारा लेसन नंबर था 8, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो हमने आपको पहले अभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 12 करवा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमें कमेंट में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और